नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान के जालोर में शनिवार रात करीब 10:45 पर बड़ा हादसा हो गया। एक बस 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और बस में आग लग गई। इससे 6 लोग जिंदा जल गए, 36 लोग झुलस गए। इनमें से ज्यादातर जालोर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। सभी लोग जैन समाज के हैं जो नाकोड़ा तीर्थ से दर्शन करने के बाद अजमेर और ब्यावर लौट रहे थे। हादसा जालोर जिले से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा गांव में हुआ। जैन श्रद्धालु 2 बसों में शुक्रवार की रात ब्यावर से रवाना हुए थे। सभी जालोर जिले के जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद लौटते समय रास्ता भटक कर महेशपुरा गांव पहुंच गए। गांव की सकरी गलियों से गुजरते समय एक बस 11,000 केवी लाइन की चपेट में आ गई और करंट फैलने से बस में आग लग गई। आखिर कोरोना काल के 319 दिनों बाद शनिवार सुबह करीब 12 बजे वो शुभ घड़ी आ गई जब टीकाकरण की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रदेश भर में कुल 16,613 हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी थी, जिनमें से 12,258 यानी 73.78% लोगों को लगाई गई। 4 जिले यानी जोधपुर, अजमेर, अलवर और बूंदी में 100% वैक्सीनेशन हुआ। सबसे ज्यादा 114% टीकाकरण अलवर, जबकि सबसे कम 36% जैसलमेर में हुआ। टीका लगने के बाद 21 डॉक्टरों व हेल्थ वर्कर्स की तबियत बिगड़ी, हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। इनमें अलवर के 5, बाड़मेर के 4, जयपुर के 3, अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर के 2, डूंगरपुर, पाली व सवाई माधोपुर का 1 शामिल है। प्रदेश में 167 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। जोधपुर के रेलवे अस्पताल में शनिवार को एक महिला ने 5 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया। आमतौर पर नवजात बच्चों का वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। रेलवे कर्मचारी देवानंद रॉय की पत्नी सोनी कुमारी ने बच्चे को जन्म दिया। इतने वजनी बच्चे को देख डॉक्टर भी हैरत में हैं। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बता दें कि सोनी की सिजेरियन डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर नेहा तिवारी ने बताया कि सोनी रॉय के पहले भी एक बच्चा है, लेकिन वो 3.8 किलोग्राम का पैदा हुआ था। सोनी को डायबिटीज थी। हमने पूरा प्रयास कर प्रसव काल में उसकी शुगर को नियंत्रित रखा। पहले से लग रहा था कि बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन इतने वजन के बारे में सोचा नहीं था। खुशी की बात यह है कि माँ बेटा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है, मगर प्रत्याशी चयन में देरी की वजह से पार्टी 395 वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे रणनीति का हिस्सा बताया है, मगर इसके पीछे टिकट चयन में देरी को वजह बताया जा रहा है। पार्टी ने सभी निकायों पर 14 जनवरी को टिकट तय किए थे, जबकि 15 जनवरी नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में मतदान और मतगणना से पहले ही भाजपा एक स्टेप पीछे नजर आ रही है। भाजपा मुख्यालय पर पूनिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी 2,637 वार्डों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पार्टी रणनीति के तहत 395 वार्डों में प्रत्याशी नहीं खड़े किए गए हैं। पूनिया ने कहा कि निकाय चुनाव में कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस को भारी पड़ेंगे। बेरोजगार भत्ता, किसान कर्ज माफी के साथ ही निकायों में ठप पड़े विकास कार्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी चुनाव में उठाए जाएंगे। पूनिया ने राज्य में शुरू होने जा रही आयुष्मान भारत योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देर आई, लेकिन कितनी दुरुस्त आई है ये देखने की बात होगी। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में रविवार को सर्दी का असर फिर तेज हो गया। मौसम साफ होने से फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर जमाव बिंदु के पास 0.7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम में नमी ने पूरे अंचल को कपा दिया। झुंझुनू के पिलानी, चिड़ावा सहित अंचल के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिससे दृश्यता में काफी कमी रही। इससे हाईवे पर वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हेडलाइट चालू रखने पर भी वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। हालांकि सीकर में धूप खिलना राहत भरा रहा। जमाव बिंदु के पास पहुंचे तापमान का असर अंचल में जनजीवन पर भी देखने को मिला। सर्दी के चलते देरी से उठने के साथ लोग देर तक रजाई, हीटर व अलाव से चिपके रहे। धूप निकलने के बाद ही लोग रजाई से बाहर निकले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।